हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मिश्रा अपने नए यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस विथ स्टडी फन में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को जिस मकसद से बना रहे हैं वहां पे पहुंचते हैं। तो आज हम ये वीडियो को क्लास 10th को सौंप रहे हैं। मतलब आज मैं क्लास 10th के लिए वीडियो ला रहा हूं जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है। फर्स्ट क्लास में आप लोग को आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले बात की है सिलेबस की। तो चलिए सिलेबस को बताने से पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूं कि दुनिया आपको देख के कुछ सीखे, दुनिया आपको देख के कुछ सीखे, ऐसा मिसाल बनो तुम। दुनिया आपको देख के कुछ सीखे, ऐसा मिसाल बनो तुम। चाहे जो बनो और जैसा भी बनो, लेकिन एक भले इंसान बनो तुम। चाहे जो भी बनो और जैसा भी बनो, लेकिन एक भले इंसान बनो तुम। कहने का मतलब मेरा यही था इस कहावत से, इस शायरी से, कि आप जो भी बनिए एक अच्छे इंसान बनिए बस। चाहे आप डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए या कलेक्टर बन जाइए या आईपीएस बन जाइए या दरोगा बन जाइए, चाहे आप जो बनते हैं वो बने रहिए, लेकिन एक फर्ज जो है आप कभी मत भूलिए, वो है इंसान का फर्ज। आप इंसान के फर्ज को हमेशा निभाते रहिएगा, चाहे आप जो बन जाइए, ठीक ना। अगर आप चोर भी बन जाते हैं तो चोरी भी कीजिए तो इंसानियत से कीजिए, जिससे किसी का घाटा ना हो और किसी का फायदा ना हो, ठीक ना। चलिए तो हम लोग अब वीडियो को अपने सिलेबस की ओर मोड़ते हैं। तो हम आज आप लोग के लिए क्लास 10th का वीडियो लेकर के आए हैं। हम आज आप लोग के लिए क्लास 10th का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को देने का काम किया है। हमने इंट्रोडक्शन को देने का काम किया है और इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये जानना होता है कि आखिरकार इसका जो सिलेबस है वो कितना है, सिलेबस कितना है इसका, ठीक ना। इसको पहले जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सिलेबस में जानते हैं, हमारा पहला है रियल नंबर। पहला हमारा क्या चीज है? पहला है हमारा रियल नंबर। तो जानते हैं रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर, आप लोग रियल नंबर को बारे में बहुत बढ़िया से जानते हैं कि दुनिया में जो भी नंबर है, ऑल नंबर ऑफ वर्ल्ड, ऑल नंबर ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड क्या? रियल नंबर। मतलब जो भी नंबर को आप ले लीजिए वो होता है रियल नंबर, चाहे वो जैसा भी नंबर हो, क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल। तो हम लोग पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल्स का मतलब आप लोग पहले जान लीजिए कि पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? बहुपद होता है। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स हमारा बहुपद चैप्टर है और बहुपद के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुपद कहां से निकला है, पॉलिनोमियल्स कहां से निकले हैं? तो अलजेब्रा से। इसका क्या मतलब, यहां से हम लोग का क्या स्टार्ट हो गया? अलजेब्रा का पोर्शन स्टार्ट हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे के चैप्टर में बढ़ते हैं। तो आगे का चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक ना। कहने का मतलब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारा एनसीईआरटी का, ये जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का सिलेबस है, ठीक ना। तो तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक ना। अब उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। अगला हमारा चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम VI में रख के चलेंगे। VI बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट, VI बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर इस वर्ष माने तो कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का है कि एराइज होने वाला है। इस चैप्टर से इस साल हमारा 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का एराइज होने वाला है। और एक ठो तो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है और एक ठो जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को पूछता है
3 नंबर और 2 नंबर का। तो ये टोटल आप लोग को अगर बताएं तो फायदेमंद है हम लोग के लिए। तो 7 से 8 नंबर तो आपको कंफर्म रखिए कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आना ही आना है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं तो हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले इसके समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम लोग को इसकी पद्धतियों के बारे में जानना जरूरी होता है, इसके प्रोग्रेशंस के बारे में जानना होता है, ठीक ना। तो जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। पहले हमको इसको ऊपर ऊपर पढ़ना है, अभी इसको ऊपर ऊपर केवल जानकारी ले लेनी है कि आखिरकार इसको 10th में पढ़ना क्यों है बोर्ड के लिए, ठीक ना। तो ये बोर्ड के लिए आपको केवल VI है, ये भी आपका कौन सा है तो VI, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपको भी ये चैप्टर भी आपको कम से कम तो 5 मार्क देने वाला है, कम से कम तो 5 मार्क, और ज्यादा से ज्यादा जाएं तो ये 20 मार्क्स तक का आ सकता है, 20 मार्क्स तक आ सकता है, लेकिन मिनिमम बोले तो 5 से कम नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक ना। और अगला आते हैं ट्रायंगल। अगला है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से ऑब्जेक्टिव के लिए बोले तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये VI है। ऑब्जेक्टिव इससे कम से कम तो 3 नंबर और 4 नंबर तो देता ही है, 4 नंबर से कम तो कभी देगा ही नहीं। 4 नंबर एकदम नेसेसरी मान के चलिए कि 4 नंबर से कम ये कभी देने वाला ही नहीं है। तो इसको भी हम लोग रख के चलते हैं आई में, ओनली किस चीज में, आई में। और ये ट्रायंगल जो होता है इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन नेसेसरी पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बोले तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में नेसेसरी पूछता है 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स बोलेंगे। ट्रायंगल्स ये क्या है मेरे लिए मान के चलिए तो ये सब्जेक्टिव के लिए है VI और ऑब्जेक्टिव के लिए ओनली I, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोले तो VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन कम एराइज होगा, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन जो है तो बहुत कम एराइज होता है, मात्र 4 से 5 नंबर का एराइज हो जाए तो बहुत है, लेकिन सब्जेक्टिव में ये 10 से 12 नंबर का बाप होता है, 10 से 12 नंबर का क्या होता है बाप होता है। क्योंकि इसको VVI रखने का मतलब ही मेरा हुआ कि ये अप्रोक्स 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है, अप्रोक्स कितना मार्क्स तो 15 मार्क्स, ठीक ना। तो इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना रहता है कि ज्योमेट्री फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक ना, और पॉइंट ऑफ एक्स वाई जेड, इसी सब के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक ना। और ये हमारे लिए क्या है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये VVI का स्क्वायर है, ये VVI का क्या है स्क्वायर है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ मेरा कि त्रिकोणमिति के साथ परिचय, ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या परिचय, ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ परिचय में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और थीटा का मान निकालना, ये सब के बारे में जानते हैं, ठीक ना। कौन कितना डिग्री के साइन थीटा के कितना डिग्री का मान कितना होता है, कॉस थीटा के कितना डिग्री का मान कितना होता है, ये जो हम लोग को पढ़ना रहता है वो यही चैप्टर में पढ़ने के लिए रहता है, ठीक ना। और आगे हम लोग आते हैं तो आगे है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोले तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग।
तो ये भी हम लोग के लिए क्या है, इस वाले को तो हमने VBI में रख ही दिया, ये क्या है हमारे लिए VBI, और ये भी है VBI, ये दोनों क्या है VBI, ठीक है ना। और इसमें भी वही चीज पढ़ना रहता है, मगर इसमें क्या निकालना रहता है, तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि हाइट कैसे निकलता है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, मतलब और एक जो रहता है समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहता है, तो उससे हम लोग लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका ब्रेथ कैसे निकालते हैं, ठीक ना। और यही सब के बारे में निकालना होता है साइन थीटा कॉस थीटा की मदद लेकर, ठीक ना। अब आए हम लोग सर्कल में, तो सर्कल भी हमारे लिए VI, सर्कल हमारे लिए क्या है VI, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिसमें लिख रहे हैं वो मान के चलिए तो आपको अप्रोक्स 10 मार्क्स देगा तो देगा। VI लिख रहे हैं तो उसका मतलब मिनिमम 5 से ऊपर ही रहेगा, ठीक ना, और 10 तक का जाएगा, 10 से लेकर 15 तक पक्का आप लोग को मार्क देने वाला है, ठीक ना। अब इससे आगे हम लोग पहुंचते हैं, तो आगे हम लोग आते हैं किस चीज में, कंट्रैक्शन में। किस चीज में आते हैं, कंट्रैक्शन में। तो कंट्रैक्शन हम लोग के लिए ओनली आई है, क्या है आई, क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन आता है, वो आता है लॉन्ग टर्म में और 5 नंबर का आता है, वो आता है लॉन्ग टर्म में आता है और 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स। हम लोग एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स का मतलब समझ लेते हैं पहले। तो ये एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स का मतलब होता है कि वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित आपका ये चैप्टर है। आप लोग को इसके बारे में पढ़ना होता है, सर्कल के बारे में, व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज परमिटिव ऑफ सर्कल, ठीक ना, यही सब, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, यही सब के बारे में इसमें पढ़ना रहता है, ठीक ना। तो ये हमारा आता है VI, VI क्या दे रहे हैं बाबू, तो VI में से ऐसा नहीं समझना है कि तुम केवल VI को रटना, ये कभी मत करना। VI और VI अगर आप लोग जिसको मैं कर रहा हूं अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो मैं आप लोग को गारंटी के साथ कहता हूं कि 80% मार्क्स कोई माई का लाल नहीं रोक रहा है। चाहे एग्जामिनर कैसा भी हो, एग्जाम कैसा भी हो, कॉपी चेक करने वाला कैसा भी हो, आपको 80% मार्क कोई नहीं रोक रहा है, ये मेरा चैलेंज है, ठीक ना, मैथ में, क्योंकि अभी मैं मैथ का करा रहा हूं, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं अगला हमारा चैप्टर कौन है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम आप लोग को आई है, क्या है आई, बोले तो क्या, ये सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम है जो आई है, ओनली इंपोर्टेंट है, ये 3 नंबर का आता है, ओनली 3 नंबर, इससे ज्यादा नंबर पूछता ही नहीं है, ठीक ना। और अगर पूछा भी है तो केवल इस वर्ष पूछा है। क्यों पूछ दिया इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष लॉकडाउन था और क्वेश्चन की संख्या जो थी वो डबल कर दी गई थी, जहां पे रहना चाहिए था 50 मार्क्स तक का, 50 मार्क्स तक का तो था, 50 मार्क्स का था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया गया, जहां पे ऑब्जेक्टिव को लागू किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का था कि 50 में केवल 50 ही आता था, लेकिन हम लोग को 50 नंबर अब जो आएगा आप लोग का वो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर उसमें अदर ऑब्जेक्टिव डाला रहेगा, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को टिक आउट करना रहेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पहुंचते हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये होता है सांख्यिकी, सांख्यिकी में हम लोग पढ़ते हैं मीन मोड, ये सब के बारे में हम लोग को ज्ञान आता है, ठीक ना, मीन मोड मीडियम ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मीन मोड मीडियम बोले तो क्या, क्या मीन मोड मीडियम बोले तो क्या, इसका मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं
ये वाला भी आई, भी आई, ठीक ना। जैसे कि हम लोग अपने घर में हम लोग अपने घर में हमारे यहाँ रोज भोजन बनता है, सबके यहाँ बनता है। तो कोई दिन ऐसा भी होता है जिस दिन क्या होता है, कुछ खास भोजन बना हुआ होता है, मतलब पुआ पकवान ये सब बना हुआ होता है। और रोज हम लोग को दाल चावल सब्जी ये सब चलता है, लेकिन उस दिन कुछ तेलंस बना होता है, बोले तो कुछ तेलगर चीज बना होता है। तो उस दिन हमारे उम्र के लड़कन, बोले तो छोटे बच्चे ये सब और हम जैसे भी लड़कन, उस दिन का इंतजार करते हैं कि कब आए दशहरा दिवाली और हम लोग को खाने को मिले पुआ पकवान। तो ऐसा ही एक घटना है, ठीक ना। एक दोस्त के यहाँ गए थे हम, ठीक ना। तो उनके यहाँ जाने के बाद हमने देखा कि वो लड़का के यहाँ दशहरा का टाइम था, उस लड़का के यहाँ बना हुआ था भबरा बचका और कुछ तेलंस पकवान था, ठीक ना। तो वो लड़का गया घर पे और खाने के लिए मांगा, तो हम भी गए थे। तो उनकी मम्मी हमको भी पूछी खाने के लिए, तो हमने कहा कि हम अभी नहीं खाएंगे, ठीक ना। और हम बैठे हुए थे बाहर। तो हम ये देखते हैं कुछ देर के बाद वो लड़का और उसके 5 भाई थे। उसके कितने भाई थे? उसके 5 भाई थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ देर के बाद कि वो लड़का पिटाना स्टार्ट हो गया। अब देखिए तो सही, वो पिटाना स्टार्ट कैसे हुआ। वो लड़का की मम्मी जब उसको खाना परोसी तो वो खाना खाया, खाना खूब खाया, मतलब इतना खा लिया कि उसका पेट दर्द देने लगा। तो हम तो फिर वो खाया और उसका पेट दर्द देने लगा, जिसको कारण उनकी मम्मी जो थी वो बेलना उठाई और कहीं कि इतना तुम क्यों खा लिया, ठीक ना। और करके, मतलब वो मार नहीं कहते हैं उसको, वो माँ की तरफ से मार नहीं होती, वो हमारी गलतियों को सुधारने का मौका होता है। वो हमारे गलतियों को सुधरवाने के लिए ऐसा रिएक्ट करती है। हालांकि वो लड़का पिटाया नहीं था, केवल उसकी डांट से ही रो गया था, माँ की डांट से रो गया था वो लड़का, ठीक ना। तो हम लोग के यहाँ जब कोई ज्यादा पकवान बन जाए तो ऐसे नहीं खा लेना चाहिए कि पकड़ के पेट फुला लें और 4 दिन तक सोए रहें, उठवे ना करें, ठीक ना। और हाँ, इससे क्या होता है कि हमारा पेट भी खराब हो सकता है। तो चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी भी आपका भी आई, ये आपको कम से कम भी दियाएगा तो 12+ मार्क्स रहेगा, इसका 12+ मार्क्स रहेगा, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग ये जो छूट गए 1 2 3, ये 3 ठो में आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये 3 ठो क्या भी आई और भी आई, कोई आई भी नहीं है। तो बाबू यही तो है मेन भी आई, और यही तो है भी आई, और ये है हमारा भी आई, ठीक ना। भी आई कहने का मतलब कि अप्रोक्स 10 मार्क्स देगा, और भी आई कहने का मतलब अप्रोक्स 15 मार्क्स देगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्लास 10th में हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। अब आप लोग देखिए इसमें भी आई कितना जो है, 1 2 और 3 4 और एक और 5 तो इसमें भी आई है, और भी आई कितना है 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो आप लोग को भी आई और आई तीनों पढ़ना है, ना कि आप भी बेलना से पिटाने वाला काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमको भी कल से बेलना लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी पेन रहता है। अगर आप लोग भी वैसा हरकत करने लगे तो हमको भी कल से बेलना लेके आना पड़ेगा, ठीक ना, रोलर लेके आना पड़ेगा। फिर आप लोग अगर ऐसा हरकत कीजिएगा तो मजबूरी में लाना ही पड़ेगा भाई, ठीक ना। तो ठीक है, आज मैं आप लोग को
यही बताने के लिए आया था। और आज ये बताने के बाद हम कल जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो जो कल अपलोड होगा उसमें आप लोग का रहेगा, इसका मतलब रियल नंबर स्टार्ट हो जाएगा। कल के वीडियो में आप लोग का क्या हो जाएगा, रियल नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक जानकारी आप लोग को दे देना चाहता हूं, जिसका प्रिपरेशन कर कर आप आइएगा, ठीक ना। तो बेसिक जानकारी यही जान लीजिए कि नंबर्स का मतलब आप लोग जितना भी नंबर को जानते हैं वो सब नंबर को याद करके आना है, ठीक ना। सब नंबर को क्या करके आना है, याद कर कर रखना है, ताकि मैं जब वीडियो बनाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। तो रियल नंबर क्या है, तो अब जितना भी नंबर जानते हैं वो सब है रियल नंबर। वो सब कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक ना। तो आप लोग जो नंबर जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हम ये नंबर और ये नंबर जानते हैं, हम ये नंबर और ये नंबर जानते हैं, हम ये नंबर जानते हैं, ठीक ना। आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए कि आप लोग को कुछ छूट भी जाएगा, हम हर चीज को बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और एक बात आप लोग से कहना चाहता हूं, ठीक ना, कि मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है आपके बदौलत। अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चैनल का सपोर्ट करने वाला और कोई है भी नहीं, क्योंकि मैं लेबर कर रहा हूं आपके लिए, मैं लेबर कर रहा हूं आपके लिए, मैं मेहनत कर रहा हूं केवल आपके लिए, ठीक ना, कि आप जो हैं सो फ्री में क्रैश कोर्स की तैयारी कर ले, ठीक ना। ये हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो क्रैश कोर्स चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रैश कोर्स। मगर इस कोर्स में मैं आप लोग को पक्का ये वादा करता हूं कि आपको आभास नहीं होने दूंगा कि ये क्रैश कोर्स है। हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि लगेगा कि नहीं ये हमारा एकदम सिलेबस जिस तरह से खत्म होता है उस तरह से खत्म हुआ है, ठीक ना। तो हम कहना यही चाह रहे हैं कि ये चैनल मेरा जो मैंने जो खोला है वो आपके बदौलत खोला है। अगर इसका सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो इसका सपोर्ट करने वाला और कोई नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग सपोर्ट करने का मतलब यही था मेरा कि आप S4 सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और L4 लाइक कर दीजिए, और C4 कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। क्योंकि ये चैनल मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं, तो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा बताइए। अब इसके बाद सवाल आता है कि सर आपका चैनल कहां से हम खोजें, तो मेरे चैनल का नाम है हर्ष क्लासेज स्टडी विद फन। हमारे चैनल का नाम है हर्ष क्लासेज स्टडी विथ फन। जब आप लोग YouTube पे जाके सर्च कीजिएगा हर्ष क्लासेज स्टडी विथ फन, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा मेरे फोटो के साथ। आप उस पे अपलोड वीडियो को देख लीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना ही आग्रह रहेगा, ठीक ना। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।